नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना खान। डेरा सच्चा सौदा के बाबा गुरमीत राम रहीम के लिए अगले 2 दिन भारी हैं। साध्वियों के रेप के आरोप पर सीबीआई कोर्ट परसों फैसला सुनाने वाली है और फैसले से पहले बाबा के लाखों भक्त पंचकुला पहुंच रहे हैं। स्थिति तनाव की बनी हुई है क्योंकि जिन बाबा पर फैसला आने वाला है उनके 5 करोड़ भक्त हैं और भक्त भी ऐसे कि बाबा के लिए कुछ भी करने को तैयार। बाबा की जिंदगी में वैसे जितने विवाद रहे उतने ही दिलचस्प किस्से भी हैं। वो आध्यात्मिक बाबा हैं लेकिन जिंदगी में उनकी ग्लैमर भी है, एक्शन भी है, स्टंट भी है। दिखाते हैं आपको ऐसे ही बाबा गुरमीत राम रहीम इंसान की ये 25 कहानियां। बाबा राम रहीम का पूरा परिचय है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बाबा का जन्म 15 अगस्त 1967 को हुआ था। बाबा राम रहीम डेरा सच्चा सौदा नाम के धार्मिक संगठन के प्रमुख हैं, जिनके समर्थकों की संख्या करीब 5 करोड़ बताई जाती है। 1990 तक सिर्फ 12 भक्त थे, लेकिन बाबा के समय भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी 15 अगस्त की तस्वीर है। डेरा सच्चा सौदा ने 50वें जन्मदिन को गोल्डन जुबली बर्थडे सेलिब्रेशन की तरह मनाया। 1 करोड़ सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। बाबा ने बर्थडे पर 51 क्विंटल का केक काटा था। 7 दिन का बर्थडे समारोह चला, जिसमें 5 दिन में ही 2 करोड़ 75 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। डेरा का दावा है कि इससे बड़ा सेलिब्रेशन दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय है, जो करीब 2 किलोमीटर के दायरे में बना है। देश में डेरा के 46 आश्रम हैं और शाखाएं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएई में भी हैं। आश्रम परिसर में भक्तों के रहने के लिए 2 होटल, एमएसजी होटल और कशिश बने हैं। डेरा सच्चा सौदा 104 तरह के सामाजिक कार्यक्रम चलाने का दावा करता है, जिसमें रक्तदान से लेकर स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण करना, भ्रूण हत्या और नशे के खिलाफ मुहिम भी शामिल है। सिरसा में एक मार्केट कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हर दुकान का नाम सच से शुरू होता है। सच हार्डवेयर, सच मेडिकल स्टोर एवं सच पेट्रोल पंप। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा के पास 202 करोड़ की संपत्ति है। रख रखाव ट्रस्ट करता है, जिसके प्रमुख खुद बाबा हैं। बाबा के नाम कोई संपत्ति नहीं है, सिवाय 200 एकड़ पैतृक जमीन के, जो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में है। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं, जो खुद को निस्वार्थ सामाजिक आध्यात्मिक संगठन बताता है। किसी भी धर्म के लोग उनके भक्त हो सकते हैं। 1948 में मस्तानजी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा शुरू किया था। 1990 से संगठन की कमान बाबा राम रहीम के पास है। कहा जाता है कि बाबा राम रहीम बाबा के आश्रम में ही एक गुफा है, जहां बाबा राम रहीम रहते हैं। गुफा में सिर्फ सेवादार ही जा सकते हैं। गुफा में बाबा की सुरक्षा महिला सेवादार करती हैं, लेकिन बाबा राम रहीम ऐसी किसी भी गुफा के होने से ही इनकार करते हैं। बाबा राम रहीम खुद को धर्म का प्रचारक बताते हैं, लेकिन ग्लैमर की दुनिया में भी भारी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्म का हीरो बनने की तमन्ना उन्होंने बाबा बनकर पूरी की। बाबा राम रहीम ने मैसेंजर ऑफ गॉड नाम की फिल्म बनाई है। फिल्म में ऐसे सुपर बाबा का किरदार निभाते हैं जो अकेले ड्रग्स, वेश्यावृत्ति और माफिया से लड़ते हैं। एमएसजी सीरीज की 5 फिल्में बन चुकी हैं। डेरा सच्चा सौदा के मुताबिक बाबा राम रहीम की फिल्म ने बर्लिन फैशन फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाया। एमएसजी सीरीज की फिल्म द वॉरियर लायन हार्ट फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। फिल्म में बाबा ने जो ड्रेस पहनी थी, उसके मुरीद हो गए फैशन डिजाइनर। बाबा राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड के चक्कर में सेंसर बोर्ड में 2015 में बड़ा तूफान मचा था। फिल्म का जबरदस्त विरोध सिख संगठनों ने किया, जिसे सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया था। विवाद के बाद चेयरपर्सन लीला सैमसन को इस्तीफा देना पड़ा था। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की रिलीज को मंजूरी देने से मना कर दिया था, जिसके बाद यह मामला फिल्म प्रमाण अपीलीय न्यायाधिकरण के पास चला गया था। वहीं से फिल्म को रिलीज की मंजूरी मिली थी।
बाबा राम रहीम अपने भक्तों के लिए किसी रॉक स्टार से कम नहीं है। बाबा राम रहीम दावा करते हैं कि संगीत की कई विधाएं जानते हैं, हिप हॉप, फ्यूजन, फोक, जैज, रैप, सब कुछ। 107 कंसर्ट में हिस्सा ले चुके हैं। उनके 6 म्यूजिक एल्बम निकल चुके हैं। बाबा गुरमीत न सिर्फ गाने गाते हैं बल्कि गाने लिखते भी हैं और संगीत भी तैयार करते हैं। बाबा 32 खेलों में महारत होने का भी दावा करते हैं। बाबा राम रहीम खुद को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, लेकिन ऐशो आराम और खर्चीला जीवन जीते हैं। कपड़ों में उनका ऐश्वर्य तो दिखता ही है, पंखों की पगड़ी और चमकदार जूतियां पहनते हैं। उनके कारों के काफिले में लग्जरी कारों की भरमार होती है। बाबा खर्चीला और चौंकाने वाली लाइफस्टाइल जीते हैं। उनकी कारें भी कम कमाल की नहीं हैं। बाबा की हर कार कीमती है और मॉडिफाइड भी, मतलब कार में बाबा ने अपनी मर्जी से बदलाव कर दिए। बाबा ने कई महंगी कारों का नक्शा तो बदला ही, बाइक और ट्रैक्टर को भी अपने हिसाब से डिजाइन किया। बाबा कारों के काफिले के साथ चलते हैं। अगर कार कहीं रुकी तो भक्त सुरक्षा के कारण टेंट से कार ढक देते हैं। बाबा राम रहीम का विवादों से गंभीर नाता रहा है। 2002 में बाबा राम रहीम पर अपने आश्रम के साधवियों के साथ बलात्कार करने के आरोप लगे। एक साध्वी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी। इसी मामले में कोर्ट का फैसला आना है। कहा जाता है कि सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने साध्वी बलात्कार मामले का ब्यौरा जब अपने अखबार पूरा सच में छापा तो नवंबर 2002 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बाबा राम रहीम पर ही लगा। हत्या और बलात्कार के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बाबा राम रहीम इन मुकदमों में जमानत पर हैं। बाबा सारे आरोपों से साफ इनकार करते हैं। – 2012 में डेरे के एक पूर्व साधु हंसराज चौहान ने बाबा राम रहीम पर डेरे के साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में आरोप लगाया कि साधुओं को नपुंसक बनाने के बाद राम रहीम के जरिए ईश्वर के दर्शन का सपना दिखाया गया था। टीवी के जाने माने अभिनेता हैं कीकू शारदा। कीकू शारदा हास्य कलाकार हैं। एक टीवी शो में उन्होंने बाबा राम रहीम की मिमिक्री कर दी तो हरियाणा पुलिस ने उन्हें मुंबई जाकर गिरफ्तार किया। जेल से कीकू शारदा को मुक्ति तब मिल पाई जब उन्होंने बाबा से माफी मांगी। बाबा राम रहीम का गंभीर विवादों से पुराना नाता है। 2007 में वो सिखों के निशाने पर आ गए थे क्योंकि एक विज्ञापन में वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के लिबास में दिखे थे। हरियाणा और पंजाब की राजनीति में बाबा राम रहीम का बड़ा राजनीतिक रसूख है। चुनाव के माहौल में पार्टियों में होड़ रहती है कि किसे बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। 2 राज्यों में बाबा के भक्तों की संख्या करीब 60 लाख बताई जाती है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 65 पर और हरियाणा की 90 में से 18 सीटों पर उनका असर माना जाता है। द्रोणाचार्य सम्मान देश का सबसे बड़ा वो खेल सम्मान है जो कोच को मिलता है। भारतीय योग फेडरेशन ने इस साल के द्रोणाचार्य सम्मान के लिए बाबा राम रहीम को नॉमिनेट किया। वर्ल्ड चैंपियन योगी देने के लिए ये सिफारिश की गई। कहा गया कि राम रहीम के शिष्यों नीलम और करमदीप ने विश्व और एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीते, इसलिए बेस्ट गुरु का सम्मान बाबा को मिलना चाहिए। बाबा राम रहीम के बारे में कहा जाता है कि उनके पास निजी सेना भी है। हालांकि वो जान का खतरा बताकर सरकार से Z+ कैटेगरी की सुरक्षा पा चुके हैं। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।